नमस्कार दोस्तों। एचडीएफसी बैंक ने कुछ चेंजेस अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए किए हैं जो कि लागू होने वाले हैं 1 अगस्त 2024 से। तो दोस्तों ये कौन कौन से चेंजेस हैं जिसके कारण आपके कुछ ट्रांजैक्शन पर अब चार्जेस बढ़ सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो है कि अगर आप अपने एचडीएफसी बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड से अगर आप रेंटल की ट्रांजैक्शन करते हैं और वो भी थर्ड पार्टी ऐप से, तो वहां पर आपको 1% का ट्रांजैक्शन फीस लगने वाला है। यानी कि अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि क्रेड, पेटीएम, मोबीक्विक जैसी थर्ड पार्टी ऐप्स अगर आप उससे कोई भी रेंट की पेमेंट करते हैं अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करके, तो वहां पर आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज आप पर लगेगा और वो ट्रांजैक्शन चार्ज मैक्सिमम होगा 3,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा चेंज ये है कि अगर आप कोई भी एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू, तो वहां पर भी आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा जो कि मैक्सिमम 3,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपका रहेगा। लेकिन इसमें दोस्तों एक कंडीशन है कि अगर आप कोई भी एजुकेशनल पर्पस के लिए किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज की वेबसाइट से पेमेंट करते हैं या फिर स्कूल या कॉलेज में जाकर उनकी पीओएस मशीन पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर अगर आप कोई इंटरनेशनल कॉलेज की ट्रांजैक्शन करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पर ये 1% के ट्रांजैक्शन के चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1% ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके एजुकेशन की पेमेंट पर तभी लगेंगे अगर आप वो पेमेंट थर्ड पार्टी ऐप से करते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा चेंज ये है कि अगर आप कोई भी यूटिलिटी की पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से और आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा की रहती है, तो वहां पर आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा और ये ट्रांजैक्शन चार्ज भी आपको 3,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम रहेगा। और यही यूटिलिटी ट्रांजैक्शन अगर आप कोई बिजनेस कार्ड से करते हैं तो वहां पर आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज तब देना पड़ेगा अगर आप कोई यूटिलिटी की ट्रांजैक्शन 75,000 से ऊपर की करते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो इसमें यूटिलिटी बताया गया है उसमें कोई भी इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो वो जो है यूटिलिटी में काउंट नहीं होगा। तो अगर आप अपने एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना है। और इसके बाद दोस्तों फोर्थ चेंज ये है कि अगर आप अपने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्यूल पंप पर पेट्रोल की पेमेंट करते हैं और पर ट्रांजैक्शन में अगर आप 15,000 से ज्यादा का फ्यूल आप डलवा लेते हैं तो उस केस में आपको वहां पर 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा और ये ट्रांजैक्शन चार्ज भी आपका मैक्सिमम रहेगा 3,000 पर ट्रांजैक्शन। और यही फ्यूल की ट्रांजैक्शन अगर आप किसी बिजनेस कार्ड से करते हैं और वहां पर अगर आप 30,000 से ज्यादा का फ्यूल डलवाते हैं तो तभी आपका जो है ये 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। और इसके बाद दोस्तों पांचवा चेंज ये है कि अगर आप अपने एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम करते हैं तो वहां पर भी आपको जो है 50 रुपए आपको रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। और दोस्तों ये जो रिवॉर्ड पॉइंट के रिडम्पशन के चार्जेस है ये कुछ एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स पर नहीं लगेंगे, जो कि है एचडीएफसी का इन्फिनिया कार्ड, एचडीएफसी का इन्फिनिया मेटल कार्ड, एचडीएफसी का बिच ब्लैक मेटल कार्ड। और ऐसे ही यहाँ पर आपको जो कार्ड्स के नेम दिखाए जा रहे हैं उन सभी क्रेडिट कार्ड्स में कोई भी रिवॉर्ड के रिडेम्पशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो वहां पर आपके 50 रुपए रिवॉर्ड को रिडीम करने के चार्जेस आपके लगेंगे। और दोस्तों इसके बाद अगला चेंज ये है कि एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है जो कि इंडिगो के साथ टाई अप करके लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एचडीएफसी 6E इंडिगो एक्सेल क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास वो क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड की जो रिन्यूअल फीस है वो डबल हो चुकी है, जो कि पहले 1,500 रुपए प्लस जीएसटी थी। अब आपको उस क्रेडिट कार्ड को रिन्यू करने के लिए 3,000 प्लस जीएसटी एनुअल चार्ज आपको देना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद अगला चेंज ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर आपको 299 रुपीज तक प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये फीस आपकी डिपेंड करेगी कि आप अपने कितने बिल अमाउंट को जो है ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगला चेंज ये है कि अगर आप अपने एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट लेट करते हैं तो वहां पर जो है आपके अब अपफ्रंट फीस लगने वाली है और ये फीस आपकी लगेगी 100 रुपए से लेकर 1,300 रुपए तक। और ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपने पे नहीं किया है।
तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत ही हैवी अमाउंट अब लेट पेमेंट फीस का आपको लगने वाला है अगर आप टाइमली अपने क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट नहीं करते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो अगले चेंजेस किए गए हैं वो है फाइनेंस के चार्जेस। और दोस्तों ये फाइनेंस के चार्जेस उन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को लगेंगे जिनको HDFC बैंक ने रिवॉल्विंग क्रेडिट लिमिट दी हुई है, और अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड बिल को पूरा पे नहीं करते हैं तो जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है उस पर 3.75% के हिसाब से उनको जो है फाइनेंस के चार्जेस अब हर महीने देने पड़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद आखिरी चेंज ये है कि अगर आपके पास कोई भी हाई एंड वेरिएंट को छोड़कर इसके अलावा कोई भी अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को फॉरेन कंट्री में यूज करते हैं तो वहां पर आपको जो है 3.5% का मार्कअप फीस अब आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, अगर आप 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किसी भी फॉरेन कंट्री में अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो वहां पर आपको 35 रुपए अब आपको मार्कअप फीस देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस हैं जो कि HDFC ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए किए हैं, जो कि लागू होने वाले हैं 1 अगस्त 2024 से। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही दोस्तों अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।